कब्रिस्तान है वो ट्रिगर पॉइंट होता है किसी भी तरह के विवाद का। अभी मैं अपने के बैठ जाए और उसके बाद ये वक्फ एक्ट 2024 आ ही रहा है, फिर जितने इस तरह के कब्रिस्तान हैं जो विवादित हो जाएंगे उनको डीएम की अनुमति से अधिग्रहित कर लिया जाएगा। उस पर मुसलमानों का के लिए डीएम के पास जाना होगा। अगर उनकी सूची में वो कब्रिस्तान नहीं है तब आप करवा सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे नियम कानून है। तो स्थिति ये है कि इतना इसको डिफिकल्ट कर दिया गया है कि मुसलमान यहाँ से वहाँ दौड़ता रहे और उसका काम नहीं हो और उससे वो फ्रस्ट्रेट हो, वो कुंठित हो, वो नाराज हो और लास्ट में थक हार का बजट जो है वो सम्राट चौधरी ने रख दिया। लेकिन कल एक बहस पर मुद्दे हो गई कब्रिस्तान को लेकर के। सरकार से पूछा गया कि ये बताइए कि हम कब्रिस्तान का मरम्मत जो है वो कैसे कराएं। तो विजेंद्र यादव जवाब देते हैं कि हम घेराबंदी करवा रहे हैं लेकिन मरम्मत करने का प्रावधान हमारे पास है ही नहीं। हमारे साथ सैयद फैसल अली साहब हैं, राजद से एमएलसी हैं। सर, आखिर अगर मरम्मत का प्रावधान नहीं हो तो क्या किया जाए? कई जगह कब्रिस्तान में जो है वो घास उग रहे हैं, कई जगह ठीक से जो चारा दीवारी भी नहीं है। कैसे इसको देखिए, मरम्मत का प्रावधान नहीं है, कौन कह रहा है? सरकार कह रही है। विजेंद्र यादव है ना। अब बताइए कि सरकार कैबिनेट से करवा ले। सरकार को बहाना बनाने के, अगर सरकार में इच्छा शक्ति है किसी भी काम करने को तो आप विधायिका में लेके आइए, आप कैबिनेट में से पास करवाइए, आप उसके लिए नया प्रावधान बनाइए और बना लीजिए। इनकी मंशा नहीं है। इनकी मंशा नहीं है इसलिए कि जो कब्रिस्तान है वो ट्रिगर पॉइंट होता है किसी भी तरह के विवाद का। अभी मैं अपने जहाँ से मैं पहले चुनाव लड़ा था लोकसभा का 2019 में, शिवहर संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहा था। उसमें एक विधानसभा है चिरैया जो पूर्वी चंपारण पड़ता, उसके एक ब्लॉक में गया प्रखंड में, तो पंचायत में मधौलिया में, वहाँ भी कब्रिस्तान को लेकर के ऐसी ही जर्जर स्थिति है। एक लाइन से लोग जो आ रहे थे कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, मरम्मती की, चारदीवारी की, इसकी उसकी, लेकिन हम लोग अपने फंड से करा नहीं सकते हैं। उसके लिए डीएम के पास जाना होगा। अगर उनकी सूची में वो कब्रिस्तान नहीं है तब आप करवा सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे नियम कानून है। तो स्थिति ये है कि इतना इसको डिफिकल्ट कर दिया गया है कि मुसलमान यहाँ से वहाँ दौड़ता रहे और उसका काम नहीं हो और उससे वो फ्रस्ट्रेट हो, वो कुंठित हो, वो नाराज हो और लास्ट में थक हार के बैठ जाए। और उसके बाद ये वक्फ एक्ट 2024 आ ही रहा है, फिर जितने इस तरह के कब्रिस्तान हैं जो विवादित हो जाएंगे उनको डीएम की अनुमति से अधिग्रहित कर लिया जाएगा। उस पर मुसलमानों का दावा खारिज कर दिया जाएगा और वो उनसे लिया जाएगा। अभी जो बजट आया उसमें अल्पसंख्यक विभाग का बजट देखा जा रहा है 1% भी नहीं है, 0 दशमलव के बाद कुछ संख्या है। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार पर ये एक तरह से कहा जाता है कि भाई कानून का राज है, सबका साथ सबका विकास वो कहते हैं, तो 1% भी मुसलमानों को नहीं दिया गया बजट का हिस्सा। कानून का राज है, इस पे अगर आप कहिएगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। कैसा कानून का राज है? यही कानून का राज है कि बिहार प्रदेश में भी अपराधी का हाहाकार मचाए हुए हैं, पुलिस अधिकारी पीटे जा रहे हैं, कत्ल गारत हो रहा है। और कानून के राज की बात करें, बिहार में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पर 1 लाख जो पुलिस है वो सिर्फ 80 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 152 का है। तो ये तो स्थिति है इनके कानून व्यवस्था की। और कानून व्यवस्था की बात करें तो देख लीजिए सदन के अंदर में क्या कानून व्यवस्था है कि हमारे पक्ष का एमएलए उधर बैठ रहा है और कानून का घोर उल्लंघन हो रहा है। और जब सदन के अंदर कानून नहीं चल रहा है, नियम नहीं चल रहा है, तो बिहार में क्या कानून चलेगा? तो ये तो बात आप छोड़ दीजिए। तो अब तो थाने में मुसलमानों को मारा जा रहा है, दाढ़ी पकड़ के खींचा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है। भाई देखिए, ये घोर अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, घोर विकास विरोधी सरकार है, ये विनाशकारी सरकार है। हर तरफ जब से ये लोग हैं, इनके पास बहाना नहीं है। कोई सरकार जो 5 साल सत्ता में रही हो वो कुछ कह सकती है, 10 साल रही हो वो भी कह सकती है, लेकिन जो लोग 20 साल से लगातार सत्ता में हो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। उनको करके दिखाना चाहिए। तो वो फेल हुए हैं और बार बार बीच में उठा के लाते हैं कि 17 महीना तो आप लोग भी सरकार में थे। अरे 17 महीना बनाम 17 साल। आप देखिए कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने क्या किया। पूरे बिहार में जन सरोकार को लागू किया, जन सरोकार को कायम किया, जन सरोकार के मुद्दों को उठाया। और आज भी तेजस्वी यादव जन सरोकार के मुद्दों को उठा रहे हैं और ये लोग जो जन विरोधी मुद्दा है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग की क्या तैयारी है सर? अब जो है कुछ समय बाद जो है वो नेता प्रतिपक्ष का भाषण होगा, क्या आप लोग की तैयारी, कैसे सरकार को घेरिएगा? जाहिर सी बात है, सरकार ने इतना एम्यूनेशन दे दिया है, इतना हथियार दे दिया है कि अपने वादों और अपने झूठे प्रपंचों से वो खुद अब सरकार घिर रही है। आज भी सदन में उनके पार्टी दल के लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे, बात कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि इस सरकार ने ना कोई ऐसी घोषणा की है, ना इसने ऐसा कोई विश्वास दिलाया है। सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा रखा है जिसको ये बजट भाषण कह रहे हैं। बजट में कोई नई घोषणा नहीं है। बजट में ना ग्रामीण क्षेत्र के बारे में कोई बात है, ना स्वास्थ्य के बारे में कोई बात है, ना शिक्षा के बारे में। ऐसे कहने को तो शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग देने की बात कर रहे हैं, एलोकेशन है, लेकिन
शिक्षा की स्थिति ये है कि आपका जो बीपीएससी पर अभ्यर्थी है वो रोड पे बैठा हुआ है। आप देख लीजिए, ये बताइए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार में 12वीं पास बच्चों की तादाद जो है 9% है, ग्रेजुएट 1% हैं। तो ये तो स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की पिछले 20 साल में, और ये बात बड़ी बड़ी करते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, घेरना तो छोड़ दीजिए, हम लोग इनको आईना दिखाना का काम करेंगे, विवश करेंगे कि ये अपनी नीति में बदलाव करें और जन सरोकार की बात करें। तो सैयद फैसल अली साहब थे, इनका साफ कहना है कि बजट पर जो है इस बार हम लोग तैयारी किए हुए हैं। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बता